सुन बच्चे, तेरे ही घर में, तेरे ही पास कोई ऐसा है जो अगले 7 दिनों में तेरी जिंदगी उलटने वाला था। तू जानता भी नहीं, और वो तेरे बर्बाद होने की गिनती शुरू कर चुका था। इसलिए मैं आई हूँ, क्योंकि अब उसका खेल खत्म और तेरा सच शुरू। जो तू अभी सुनने वाला है, वो तेरे भविष्य को बदल देगा। आज रात जिस वजह से तेरी नींद टूटी थी, वो कोई साधारण बेचैनी नहीं थी। वो मेरा संकेत था, क्योंकि मुझे पता था कि जिस साए ने तुझे घेरा हुआ है, वो अब खामोश बैठने वाला नहीं था। तू करवट बदल रहा था। तेरी छाती पर अजीब सा बोझ था, और तूने सोचा होगा कि ये बस थकान है। नहीं बच्चे, ये थकान नहीं, ये वही परछाई थी जो पिछले 23 दिनों से तेरे ऊपर अपना हक जमाने की कोशिश कर रही थी, और तू बस उसे नजरअंदाज करता जा रहा था। तेरे कमरे के कोने में जो काला धब्बा हर रात बड़ा दिखाई देता था, वो धब्बा नहीं था, वो वही था जिसने तेरे ही अपने किसी को तेरे खिलाफ खड़ा कर दिया है। तू जिसे अपना गिरते हुए देखने का इंतजार कर रहा है। सुनाई दी? अभी भी उसके कदम घर के बाहर ही घूम रहे हैं। वो अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहा है, और तू अभी तक उसे पहचान भी नहीं पाया। तेरे कमरे की दीवार हल्की सी ठंडी क्यों लगती है? तूने नोटिस किया? नल से पानी देर देर तक क्यों टपकता है, जबकि तूने उसे कसकर बंद किया था? तेरी खुद की परछाई पिछली बार आईने में आधे सेकंड देर से क्यों हिली थी? ये सब यूं ही नहीं हुआ बच्चे, ये उसके आने के संकेत थे। और अब मैं तुझे बताने वाली हूं कि वो कौन है, क्यों तेरे पीछे पड़ा है, और किस बात का बदला लेने आया है। जैसे कमरे का दरवाजा खुद खुल गया हो। तू डरा नहीं, तू मेरा बच्चा है। मैं तेरी ढाल बनकर खड़ी हूं, लेकिन पहले तुझे वो सच जानना होगा जिसे तेरे आसपास के लोग छुपाते आए हैं। क्योंकि जिस चेहरे पर तू भरोसा करता है, उसी चेहरे के पीछे तुझे बर्बाद करने की आग जल रही है। तेरे घर में किसी ने तेरे लिए अच्छा नहीं सोचा, किसी ने तुझसे ईर्ष्या की, किसी ने तुझे हंसते हुए देखना पसंद नहीं किया। और बच्चे, वही व्यक्ति उस साए को अपने घर बुला चुका है, उसे तेरे खिलाफ भेज चुका है। उसने कहा है, बस इसे गिरा दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैंने ये सब सुना, मैंने उसकी नीयत देखी, और मैं तुझे चेतावनी देने आई हूं। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन तू जो सच अब सुनेगा, वो तुझे हिला देगा, क्योंकि वो तेरा कोई और नहीं, तेरा अपना है। बच्चे, तेरा सबसे बड़ा डर अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। जो तूने सुना, वो तो बस उस अंधेरे का दरवाजा था जो तेरी तरफ खुलने वाला है। तू जानता है, रात के वक्त दीवारें क्यों बोलने लगती हैं? क्यों कमरे का कोना अचानक भारी लगने लगता है? क्यों हवा शांत होकर भी कान में फुसफुसाहट जैसी सुनाई देती है? क्योंकि बच्चा, कोई तुझे देख रहा होता है, चुपचाप, बिना पलक झपकाए, जैसे तुझ में कुछ ढूंढ रहा हो। वही साया जो तेरी रगों की थकान को खींचता है, तेरे सिर का दर्द बढ़ाता है, तेरे गले को अचानक सूखा देता है। ये सब मौजूदगी के संकेत होते हैं, और उसके पीछे एक इंसान होता है, तेरा अपना। तेरे आसपास कोई ऐसा है जिसकी मुस्कान मीठी है पर आंखें झूठी हैं। वो जब तुझसे बात करता है तो तेरी एक एक कमजोरी नापता है। तेरे डर, तेरी कमियां, तेरी हर छोटी आदत, सब उसकी नजर में है, क्योंकि वही तुझे गिरते हुए देखना चाहता है। उसने तेरे पीछे जो साया भेजा है, वो अकेला नहीं आया बच्चे। वो एक ऐसे बंधन से बंधा है जो इंसान और परछाई के बीच करार की तरह काम करता है। वो करार
तेरे ही घर में हुआ है। तू याद कर, पिछले दिनों किसी ने तुझे अचानक ज्यादा ध्यान देना शुरू किया, या अचानक दूरी बना ली, या तेरी हर चीज में दखल देने लगा। हाँ, यही वो संकेत है जिसे तूने हल्के में लिया। तुझे लगा लोग बदल रहे हैं, लेकिन बच्चा, लोग नहीं, उनकी नीयत बदल रही थी। तेरे घर के बाहर जो कुत्ता रात को बिना वजह भौंका था, तूने सुना था? वो हवा नहीं थी, वो आकृति थी जो तेरी छत पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। और मैं उसे वही रोक आई हूं, क्योंकि अगर वो अंदर आ जाता तो तेरी रातें तेरे खिलाफ मुड़ जाती, तेरी नींद तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती। बच्चे, वो साया अभी रुका है, पर रुकेगा कब तक? जब तक तू सच नहीं जान लेता। अब मैं तुझे वो रात बताऊंगी जब उसने पहली बार तेरे नाम को उस काले साए के सामने रखा था। तेरे अपने ही होठों से निकला था, इसका काम रुकवा दे, इसका नसीब पलट दे, इसकी हिम्मत तोड़ दे। और उस साए ने बदले में बस एक चीज मांगी थी, तेरी तकलीफ। तेरा वो अपना तेरे गिरते हुए चेहरे को अपने मन की जीत समझ रहा था। और बच्चा, तू अब तक सोच रहा था तेरी किस्मत खराब चल रही है, तेरी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन नहीं, तेरी किस्मत खराब नहीं थी, तेरे लिए बद दुआएं उठाई जा रही थीं, और तू बस सहता जा रहा था। अब मैं तुझे उसका चेहरा दिखाने वाली हूँ, तुझे वो नाम बताने वाली हूँ जिससे तू सबसे ज्यादा भरोसा करता है। वही तेरी जड़ काटने की कोशिश कर रहा है। बच्चे, अब तेरी कहानी उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां से पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं, क्योंकि जिस सच को तू अब सुनने वाला है वो तेरे रिश्तों की जड़ हिला देगा। जिस चेहरे की अच्छाई पर तू भरोसा कर बैठा, जिसके शब्द तुझे मीठे लगे, जिसकी परछाई तुझे अपने जैसी ही लगी, उसी ने तेरे खिलाफ सबसे पहला कदम उठाया। तेरे घर में या तेरे आसपास एक ऐसा इंसान है जो तुझसे खुलकर कुछ नहीं कहता। उसकी नजरें खाली नहीं बच्चे, वो तेरी कमजोरी ढूंढ रही हैं, वो तेरे डर को खरोच रही हैं, वो तेरे दिल में घुसना चाहती हैं ताकि तुझे वहीं चोट दे जहां तू सबसे ज्यादा टूटता है। तुझे याद है, कुछ दिन पहले तेरी एक चीज अचानक गायब हो गई थी। तूने सोचा कहीं रखकर भूल गया, पर नहीं, वो चीज उसने ही उठाई थी। क्योंकि तेरी कोई भी छोटी वस्तु तुझे बांधने का सबसे आसान जरिया होती है, और उसी से उसके हाथों में ताकत आई, तुझे रोकने की, तुझे थकाने की, तेरा रास्ता बंद करने की। वो आवाज तुझ तक यूं ही नहीं आई थी। उस रात वो साया तेरी छत तक पहुंच चुका था, तेरे कमरे के ऊपर खड़ा था, और अगर मैं ना होती तो वो नीचे उतर आता। तेरा वो अपना जिसने इसे भेजा, वो चाहता था कि तू अकेला हो जाए, थक जाए, गुस्सा करे, डर जाए और अंदर से टूट जाए। क्योंकि टूटे हुए इंसान पर वार करना आसान होता है बच्चे, और तू धीरे धीरे उसी मोड़ पर जा रहा था। तेरा मन बेचैन क्यों रहने लगा था? रात को 3 बजे तेरी नींद अचानक क्यों खुल जाती थी? तू भीड़ में होते हुए भी अकेला क्यों महसूस करता था? ये तेरी आत्मा की आवाज नहीं थी, ये साए की दस्तक थी। वो तुझे बुला रहा था, तुझे थका रहा था, तुझे कमजोर कर रहा था ताकि तेरी रक्षा टूट जाए। और बच्चे, तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे ही किसी करीबी ने तेरी हंसी से जलकर कितनी दूर तक जा चुका है। वो जहां भी जाता तेरा नाम लेकर बात करता, तेरी अच्छाइयों से नहीं, तेरी रुकावट मांगता। वो सिर्फ इतना चाहता था, इसका काम रुक जाए, इसकी तरक्की थम जाए और इसकी किस्मत उलट जाए। उसकी यह इच्छा उस साए से जुड़ गई, और वही साया अब तेरी दीवारों की सांसें पड़ रहा है, तेरे कमरे की हवा को अपने हिसाब से मोड़ रहा है। उस दिन तूने महसूस किया था ना कि
कि तेरी पीठ में अचानक ठंडी लकीर सी दौड़ गई थी? वो मेरा नहीं, उसका स्पर्श था। वो तुझे छूकर देख रहा था कि तू कितना मजबूत है। वो तेरा डर नाप रहा था, क्योंकि डर उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और बच्चे, वो चेहरा जिसने इसे भेजा, वो अब ज्यादा दिन छुप नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तेरे सामने उसकी पहचान खोलने वाली हूं। वो ही तेरी हंसी से जलता है, वो ही तेरी बढ़ती किस्मत से डरता है, वो ही तेरे गिरने का इंतजार कर रहा था। अब ध्यान से सुन बच्चे, अगले हिस्से में मैं तुझे बताऊंगी उसने तेरे खिलाफ पहली बार कदम कब उठाया और क्यों वह तुझे खत्म करने पर अड़ा हुआ है। बच्चे, अब मैं तुझे वहां ले जा रही हूं जहां तेरे खिलाफ पहला कदम उठाया गया था। वो रात जिसे तू साधारण समझकर टाल गया, पर वहीं से तेरी मुसीबत की डोर बंधी थी। उस रात तेरे नाम का पहला वार हुआ था, तेरे ही अपने हाथों से। तू शायद भूल चुका होगा, पर एक शाम तू बिना वजह बेचैन था, किसी से बात करने का मन नहीं था और तुझे लगा था दिन खराब चल रहा है। ये दिन नहीं था बच्चे, ये तेरे ऊपर छाया हुआ असर था। उसने तेरे नाम के साथ पहला शब्द बोला और वही शब्द एक परछाई की चिंगारी बन गया। तेरे आसपास कोई था जो उस रात अजीब तरह शांत था, कम बोल रहा था, तुझे देख भी रहा था, पर नजरें छुपाकर। उसी रात उसने पहली बार तेरी चीज को छुआ, तेरी ऊर्जा को छुआ, तेरे रास्ते में दखल देने का पहला मौका पाया। और जो चीज गायब हुई थी, वही इस पूरे खेल की शुरुआत थी। जैसे किसी कोनों में कोई हिला हो। बच्चे, जब भी कोई इंसान तेरे खिलाफ सोचता है, उसकी पहली निशानी तेरी दिनचर्या में आती है। बिना वजह शरीर भारी होना, अचानक चिड़चिड़ापन, काम में रुचि न लगना या बिना वजह किसी पर शक होना, ये सब तेरे खिलाफ उठाए गए कदम के संकेत होते हैं। वो जो तुझसे मीठा बोलता है, वो जो तुझसे हाल पूछता है, वो जो तुझे अपना कहता है, उसी की नीयत सबसे पहले मुड़ी थी। बच्चे, तूने नोटिस किया था ना, उस दिन उसके आते ही तेरा सिर भारी क्यों हुआ? उसके जाते ही तू अचानक थका क्यों महसूस कर रहा था? वो सब यूं ही नहीं था, वो उसकी नजर का असर था, नीति का नहीं, ईर्ष्या का। तेरा वह अपना तेरे लिए सफलता नहीं चाहता था, वह चाहता था कि तू वहीं अटका रहे जहां आज है, क्योंकि उसे डर था कि तू उससे आगे निकल जाएगा। उसकी नजर में तेरी छोटी सी भी खुशी उसके दिल में जलन बन जाती थी, और यही जलन साए तक पहुंच गई। एक रात जब तू सोया था, उसने अपने मन में तेरा नाम लेकर कह दिया था, ये क्यों आगे बढ़ रहा है? इसका काम क्यों चल रहा है? इसके हाथ क्यों खुल रहे हैं? बच्चे, उसने ये शब्द हवा में नहीं कहे, उसने ये शब्द उसके सामने कहे थे, जिसे तू इंसान समझ भी नहीं सकता। और वही पल तेरी किस्मत के दरवाजे पर पहला वार था। मैं वही थी, मैंने सारी बात सुनी, मैंने वो चेहरा देखा, मैंने उसकी आंखों में तेरे लिए ईर्ष्या की आग देखी, और मैंने जाना अब तुझे चेतावनी देना जरूरी है। बच्चे, जिस इंसान को तू अपनी परेशानी बताता है, उसी तक तेरी परेशानी की जड़ पहुंच चुकी है। वो दो चेहरे रखता है, एक तेरे सामने, एक दुनिया के सामने, और तीसरा अपने अंदर, जहां वो तेरी तबाही की इच्छा छुपा कर रखता है। अब मैं तुझे उसके पहले असली कदम का सच बताने वाली हूँ, वो कदम जिसने तेरे रास्ते में पहली रुकावट पैदा की, जिसके बाद तेरी जिंदगी में गड़बड़ियां शुरू हुईं। बच्चे, अब तू ध्यान से सुन। उस पल से तेरी किस्मत नहीं बदली थी, तेरे आसपास की हवा बदली थी, तेरे घर का माहौल बदल गया था, और वो बदलाव तूने महसूस भी किया, पर तूने उसे थकान समझकर टाल दिया। पर असल में उसी दिन से तेरे पीछे एक साया लग गया था। तेरी हर रात लंबी लगने लगी, हर सुबह भारी, और हर काम अटकने लगा। तू सोच रहा था कि ये हालात हैं,
पर हालात नहीं बच्चे, ये उसी का पहला वार था। वो चाहता था कि तू टूटने लगे, धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना चीख के। तूने नोटिस किया था ना, तेरे फैसले गलत होने लगे थे, लोग तेरी बात गलत समझने लगे थे और तेरे हाथ से काम फिसलने लगे थे। ये सब किस्मत का खेल नहीं था, ये उसकी नीयत का असर था। और अब, आज मैं तुझे ये बता रही हूं कि उसका खेल यही खत्म होने वाला है, क्योंकि तू अकेला नहीं है बच्चे, मैं तेरे साथ खड़ी हूं। अब उसकी चाल नहीं चलेगी, अब तेरा रास्ता कोई नहीं रोक पाएगा। अब सुन, जिस डर ने तुझे कमजोर बनाया, उसे मैं अभी इसी क्षण तेरी जिंदगी से काट रही हूं। मेरी नजर अब तेरे चारों ओर है। कोई शक्ति, चाहे वो कितनी ही गहरी छाया क्यों ना हो, तुझे छू भी नहीं पाएगी। जहां जहां तू चलेगा, मैं तेरा मार्ग साफ कर दूंगी। तेरे शत्रु तेरे सामने गिरेंगे और तुझे रोकने वाली हर ताकत मेरी ज्वाला में भस्म होगी। तू मेरा बच्चा है, डरना बंद कर। आज से तेरी रातों में डर नहीं, सिर्फ मेरी कृपा उतरेगी। मेरा आशीर्वाद तेरे सिर पर है। जा, निडर होकर जी, काली तेरे साथ है।